अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 यूनिट 17 जो कि क्लास 10 के हिसाब से यूनिट 1 है। एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में अब हम कुछ नए टर्म्स सीखेंगे जो कि यहाँ पर देखें, ये डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव और सेल्स। तो ये चार ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे सेट वाले यूनिट के हैं। अब इनको हमने समझना है कि हैं क्या। सबसे पहले हम डिसजॉइंट की बात करते हैं। दो ऐसे सेट, अब देखें ये दो सेट मैंने लिए हैं, दो ऐसे सेट जिसका कोई भी एलिमेंट मुश्तरका ना हो, मतलब कॉमन ना हो, ऐसा सेम एलिमेंट दोनों में मौजूद ना हो। अगर आप देखें तो 1 3 5 2 4 6 ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें नल सेट मिलेगा। तो दो ऐसे सेट जिनका कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो वो दोनों डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। अब ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग में दो ऐसे सेट जिसमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट मुश्तरका हो, कॉमन हो। अब यहाँ देखें इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है। अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 5 आएगा, वो नल सेट नहीं होगा। कभी भी दो ऐसे सेट जिसमें कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मुश्तरका या कॉमन होंगे वो ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। तो उम्मीद है डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग आपको समझ आ गए। तो यहाँ भी डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का ही काम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक नया सेट मौजूद है, यूनिवर्सल सेट। तो कभी भी अगर दो ऐसे सेट जो किसी यूनिवर्सल के सबसेट होंगे तो ये दोनों जो हैं ये दोनों इसके सबसेट हैं। इसके बहुत सारे सबसेट होंगे, लेकिन हमें वो दो सबसेट चाहिए जिनका अगर हम यूनियन बनाएं, यूनियन मतलब कि दोनों का मिलाप करें। अगर इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को हम एक सेट में जमा करके रखें वो यूनियन कहलाता है। तो यूनियन जो है वो अपने यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो। अब देखें ये वाला सेट सेम है, अगर इन दोनों का हम यूनियन लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर भी मैंने लिखा है साइन पर कि ऐसे दो सेट जिनका यूनियन यूनिवर्सल के इक्वल हो और वो दोनों सेट जो हैं वो ओवरलैपिंग हो। अगर आप इन दोनों सबसेट्स को देखें तो यहाँ पर 1 दोनों में मौजूद है। तो ऐसे दो सबसेट जो आपस में ओवरलैपिंग हो और उनका यूनियन जो है यूनिवर्सल के इक्वल होगा वो एग्जॉस्टिव सेट कहलाते हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, यहाँ पर ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, कोई भी एलिमेंट मुश्तरका या कॉमन नहीं है। तो दो ऐसे सबसेट जो डिसजॉइंट होंगे और उनका यूनियन जो है वो यूनिवर्सल के इक्वल होगा। देखें ये यूनियन सेट है जो कि इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। तो मतलब दो ऐसे सबसेट जो डिसजॉइंट होते हैं और उनका यूनियन करने से वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के, तो वो सेल्स कहलाते हैं। तो उम्मीद है समझ गए आप लोग कि जो दो ऐसे सेट होंगे जिसमें कोई भी मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट नहीं होगा वो डिसजॉइंट कहलाते हैं, और कॉमन एलिमेंट वालों को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। और अगर कॉमन एलिमेंट होंगे उनका यूनियन करने से यूनिवर्सल सेट मिलता है, जो उनका सुपर सेट होगा वो मिलेगा, तो वो दोनों एग्जॉस्टिव कहलाएंगे। और वो अगर यूनियन करने से यूनिवर्सल सेट मिले और वो दोनों डिसजॉइंट हों तो वो सेल्स कहलाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में भी हमें यही करना है कि हमने दो सेटों का आपस में रिलेशन देखना है कि वो क्या रिलेशन लेते हैं। अब सबसे पहले अगर दो सेट यहाँ पर आप देखें तो इसके एलिमेंट्स देखें और इसके एलिमेंट्स देखें, इसके एलिमेंट्स अलग हैं और इसके एलिमेंट्स अलग हैं। कोई भी ऐसा एक एलिमेंट भी नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो हमने यहाँ पर डिसजॉइंट लिखना है। और इसी तरह अगर आप इन दोनों सेटों के दरमियान देखें तो यहाँ पर दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में मुश्तरका हैं या कॉमन हैं, 1 और 2। तो यहाँ इन दोनों सेटों में 1 और 2 मौजूद हैं। तो मतलब कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए ओवरलैपिंग लिखेंगे। अब थर्ड नंबर में देखें, E and O when U is equal to Z। Z जो U है वो डिनोट्स होता है यूनिवर्सल सेट। तो U जो है वो यूनिवर्सल सेट है और U किसके इक्वल है, Z के। तो Z हमने पिछले
क्लासों में सीखा है कि z क्या है, इंटीजर्स नंबर्स। तो इंटीजर्स नंबर यूनिवर्सल सेट है और इवन और ऑड नंबर दो सबसेट हैं। तो क्या इवन और ऑड नंबर के दो सबसेट अगर हम लें और उनका यूनियन करें तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा या नहीं होगा? अगर आपको आता है तो आपको सिंपल समझ आ रहा है, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर कौन से हैं, 1, 3, 5, और इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6। लेकिन याद रखें, हम अक्सर जो नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हम इवन नंबर पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं और ऑड नंबर भी पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्सल सेट क्या है, वो इंटीजर्स नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स में प्लस भी आते हैं और माइनस भी आते हैं। तो जब इनका सुपर सेट जो है वो एक इंटीजर्स नंबर है तो इसके सबसेट जो होंगे वहाँ पर भी हमने इनके माइनस वाले नंबर्स भी रखने हैं। तो यहाँ पर जो माइनस इवन नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव इवन नंबर्स कहलाते हैं, तो वो भी इस सेट के हिस्से होंगे। और इसी तरह जो नेगेटिव ऑड नंबर होते हैं वो भी इस सेट के हिस्से होंगे। तो अगर हम इस तरह दो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स लेते हैं जो एक दूसरे के डिसजॉइंट हैं, दो ऐसे सबसेट तो एक दूसरे के डिसजॉइंट होते हैं और उनका यूनियन करने से हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा, तो वो क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं। तो ये वाला जो है इसमें क्या आता है, सेल्स। अब फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर में देखें ए सेट जो हमारा है वो 0, 2, 4 और इसी तरह कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू क्या है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपको यहाँ से इशारा मिल रहा है कि ये इवन नंबर्स की स्टार्टिंग है, 0, 2, 4, तो आगे भी 6, 8, 10, इसी तरह जो ये सेट बनेगा वो इवन नंबर का बनेगा। और बी किसके इक्वल है, बी सेट जो है एन के इक्वल है। तो एन मीन्स नेचुरल नंबर्स। अब अगर नेचुरल नंबर्स और जो पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं ये सेट है, तो इन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, वोल नंबर्स के। तो क्या इन दोनों का यूनियन वोल नंबर बनता है, तो बिल्कुल बनता है। अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग नंबर्स आते हैं जो 1, 2, 3, 4, और यहाँ से अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो वो वोल नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि दो ऐसे ओवरलैपिंग सेट हैं, देखें जो एन में आते हैं, जो नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पर भी आ रहे हैं कि 2, 4 ये नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट हैं और ये दोनों ओवरलैपिंग सबसेट हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट मौजूद है। और इन दोनों का यूनियन करेंगे तो वो इक्वल टू वोल नंबर बनेगा। तो ये किस में आते हैं, ये एग्जॉस्टिव में आते हैं क्योंकि ये दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं और इनका यूनियन करने से यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एग्जॉस्टिव। और लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ Q है, यहाँ Q कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब कि ये जो है रैशनल नंबर का सेट है जिसको हम Q से ज़ाहिर करते हैं और इसको हम इर्रेशनल नंबर के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ये यूनिवर्सल किसके इक्वल है, R है, यहाँ पर R लिखा है। तो R मतलब रियल नंबर्स। तो हमेशा आपने पिछले क्लासों में भी सीखा है कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। तो यहाँ ये दोनों दो ऐसे सबसेट हैं जो डिसजॉइंट सेट हैं और उनको मिलाने से, उनका यूनियन करने से हमें रियल नंबर मिलेगा जो इसका यूनिवर्सल सेट है। तो ये क्या बनते हैं, ये सेल्स बनते हैं। तो अब ये जो पांचवा है ये सेल्स है। तो उम्मीद है यहाँ पर ये जो चारों टर्म्स हैं आपके समझ में भी आ गए हैं और आपने यहाँ से क्वेश्चंस को भी समझ लिया है कि कौन से सेल्स कहलाते हैं, कौन से डिसजॉइंट हैं और ओवरलैपिंग हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 2, इफ यहाँ पर ए सेट मिला है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग के 6 नेचुरल नंबर्स। और बी सेट जो है यहाँ पर स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर्स हैं, 2 से लेकर 10 तक। ये दो सेट मिले हैं और हमने क्या फाइंड करना है, इस तरह ये 1, 2, 3 और दो और भी हैं, वो इंशाल्लाह इनके बात करेंगे। अब यहाँ पहले क्या करना है, ए यूनियन बी। तो देखिए अगर ए एंड बी के दरमियान में यू की तरह सिंबल होगा तो ये यूनियन का सिंबल है, और इसी तरह अगर उल्टा यू होगा तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, और यहाँ पर जो माइनस की तरह है ये डिफरेंस का सिंबल है। तो ये आपने पिछले क्लास में करे हैं, क्लास 7th में भी और क्लास 8th में भी यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस आपने सीखा है सेट वाले
चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर दोबारा इनका रिपीट है तो हम यहाँ इनको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, दो सेट लेने हैं, वो दोनों सेट हमें मिले हैं, कहीं और से सेट नहीं लेने, सेट हमें यहाँ पर मिले हैं, यही दोनों सेट लेने हैं ए एंड बी। तो ए जो है वो किसके इक्वल है, हम पहले क्या करते हैं, ए सेट लेते हैं। ए सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6, और बी सेट हमारे पास मौजूद है जो कि इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, हमने यूनियन करना है। यूनियन मतलब कि इन दोनों के एलिमेंट्स को एक ही सेट में मिलाकर रखना है और उनको तरतीब से रखना है, और जो एलिमेंट दोनों में मौजूद होगा उसको हम यूनियन वाले सेट में एक दफा लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ए यूनियन बी लिखेंगे इस तरह, और पहले वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और फिर यूनियन वाली सिंबल जो है उसको लगाते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो बी सेट है वो लिखेंगे इस तरह। अब देखिए ये दोनों सेट क्या करने हैं, यूनियन करने हैं। यूनियन का मतलब कि दोनों को आपस में मिलाकर रखना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को ए यूनियन बी वाले सेट में रखना है और तरतीब से रखना है, और जो दोनों में मौजूद होगा उसको वन टाइम रखेंगे। ये 1 पहले लिखेंगे, सबसे छोटा है, उसके बाद 2 आता है, 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो यहाँ से अगर आप देखिए 1 से 6 तक तरतीब है, तो हम 1 से 6 तक पहले लिखेंगे, और फिर देखते हैं 2 4 6 जो कि इसके ये तीनों एलिमेंट्स हैं यहाँ मौजूद थे, वो हमने यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद 8 और 10 जो हैं वो रह जाते हैं, तो वो इनमें मिलाते हैं, तो ये बनता है ए यूनियन बी का सेट। बहुत इजी है, पिछले क्लासों में कर चुके हो आप लोग। सेकंड नंबर में देखें तो यहाँ पर जो ये उल्टा यू का साइन है, ये मतलब कि इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, फिर वही दो सेट लेंगे, यहाँ पर बी सेट सामने है तो हम पहले बी सेट लिखेंगे। बी सेट हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 एंड 10, और फिर इसके बाद हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। अब हमने इंटरसेक्शन करना है दोनों का, तो ये वाला जो स्टेप्स है ये हमें लाजमी करना है, इससे हमारे मार्क्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों सेटों को मिलाकर रखते हैं 2 4 6 8 10, और इसी तरह इंटरसेक्शन का सिंबल देकर, और हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब कि वो कॉमन एलिमेंट, वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, जस्ट वो दोनों हमने इंटरसेक्शन में रखना है। तो इंटरसेक्शन वाले सेट में हम वो दोनों एलिमेंट रखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में मौजूद होगा। अगर आप देखें तो ये 2 4 6 ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, तो हम उनको सिर्फ लेके इंटरसेक्शन वाले सेट में रखेंगे, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाता है दोनों सेटों का। सॉरी, यहाँ पर हमने B इंटरसेक्शन A लिखना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन मिला है B इंटरसेक्शन A, तो हमने B इंटरसेक्शन A करना है, ये याद से B इंटरसेक्शन A। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें या B इंटरसेक्शन A निकालें, दोनों के लिए सेम ही रिजल्ट आएगा। हमने जस्ट वो एलिमेंट्स लेने होंगे जो दोनों में मौजूद होंगे। तो यहाँ पर हमें B इंटरसेक्शन A के लिए बोला गया था, तो मैंने गलती करी, A इंटरसेक्शन B लिखा, तो हमने भी यहाँ पर B इंटरसेक्शन A करना है, और B सेट मैंने पहले लिखा है, जस्ट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती करी थी, उसके लिए माजरत। अब तीसरा नंबर देखें आप, तीसरे नंबर में डिफरेंस है। डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले तो दोनों का सेट तो लिखते हैं। ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट है 1 2 3 4 5 6, और फिर इसी तरह हम बी सेट लिखेंगे। बी सेट 2 4 6 8 10, और इन दोनों का ये वाला स्टेप भी करते हैं फिलहाल, ए माइनस बी। तो पहले हम ए सेट रखेंगे 1 2 3 4 5 6, और फिर माइनस की साइन देकर हम दूसरा वाला सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10। अब हम माइनस में या डिफरेंस में क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम जो दोनों में कॉमन होगा, यहाँ पर दोनों में कॉमन था वो हमने इंटरसेक्शन वाले सेट में लिखा, यहाँ जो दोनों में कॉमन होगा उनको हम क्रॉस लगा देंगे। हम क्रॉस लगा देंगे किस तरह, देखिए ये 2 दोनों में मौजूद है, हमने क्रॉस कर दिया, 4 दोनों में मौजूद है, हमने क्रॉस कर दिया, और इसी तरह 6 को भी हमने क्रॉस कर दिया। अब हमारा सवाल क्या है, a माइनस बी। तो याद रखें यहाँ पर a माइनस बी
और b माइनस ए इक्वल नहीं होते, दोनों का सेम आंसर नहीं आता। हमने क्या करना है, अब देखिए a माइनस बी है तो अब a सेट जो पहले सेट है जो पहले आता है यहाँ पर जो सेट होगा, अगर b माइनस ए होगा तो हम b वाला सेट ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले सेट से जो एलिमेंट बचते हैं वो हमारा डिफरेंस वाले एलिमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पर इस पर क्या होगा, a माइनस बी क्या बनेगा, हम जो ए सेट से रिमेनिंग में एलिमेंट्स बचे हैं वो लिखेंगे 1, 3 एंड 5। तो ये जो है ए माइनस बी सेट में आते हैं। और अगर b माइनस ए होगा तो जो b से बचेंगे जिस तरह 8 एंड 10 तो वो b माइनस ए के रिजल्ट में आएंगे। यहाँ पर हमें इन दोनों से कोई काम नहीं है, यहाँ पर हमने जस्ट ए सेट से जो रिमेनिंग होगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पिछले क्लासों में होके आए हैं, यहाँ पर जस्ट इनकी रिपीटिंग है या प्रैक्टिस है। तो अब चलते हैं 4th नंबर की तरफ। अब पार्ट नंबर 4, अगर पार्ट नंबर 3 आपको याद है तो देखें, थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हैं आप। वहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ क्या है, b माइनस ए। तो मैंने पिछले ही पार्ट में आपको कहा कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते। अब b माइनस ए कैसे करेंगे, देखें b सेट लिखेंगे पहले। तो b सेट जो है 2, 4, 6, 8, 10। अब a सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6। तो पहले तो दोनों को एक ही लाइन में लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और फिर माइनस का साइन 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने b माइनस ए करना है। पिछले पार्ट में हमने क्या करा था, a माइनस बी करा था। तो हम दोनों का जो सेम या जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको क्रॉस लगा देंगे। जैसे 2 है, 4 और 6, तो इनको हमने क्रॉस लगा दिया। अब देखें b से क्या बचा, 8 एंड 10। तो a माइनस बी में क्या था, इस a वाले सेट से जो बच रहा था वो हम a माइनस बी में लिख रहे थे। अब यहाँ b माइनस a है तो b से जो बचेगा वो हमारा b माइनस a सेट में हम लिखेंगे इस तरह। जो सेट ऊपर है, जो सेट आगे है, उसके एलिमेंट आपने लिखने हैं। अब यहाँ पर ये एक नया सिंबल है, ट्रायंगल की तरह है, इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल कहते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस शायद आपने 8th क्लास में नहीं पढ़ा हो, तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी कोई मुश्किल नहीं है। हम सेम फिलहाल तो सेट लिखेंगे। ए सेट हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बी सेट हमारे पास क्या है 2, 4, 6, 8, 10। फिर हम दोनों सेटों को मिलाकर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ट्रायंगल की साइन जो कि यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है ये लगाएंगे और दूसरा सेट लिखेंगे। और अब हमने क्या करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस में हम वही करेंगे जो हमने डिफरेंस में किया था। हम कॉमन जो होंगे उनको हम क्रॉस लगा देंगे। जो कॉमन थे वो ये हैं, तो इनको हमने क्रॉस लगा दिया है। अब यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करेंगे, अब दोनों सेटों से जो रिमेनिंग में हैं वो सिमेट्रिक डिफरेंस में रखेंगे। यहाँ से 1 है, 3 है, 5 है और यहाँ पर क्या है 8 एंड 10। तो इन दोनों में जो भी रिमेनिंग एलिमेंट होगा वो हम सिमेट्रिक डिफरेंस में रखेंगे 1, 3, 5 फिर 8 फिर 10। तो अब ये वाला सिमेट्रिक डिफरेंस भी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है। हम डिफरेंस में क्या करते हैं, जो सेट ऊपर होगा उसके रिमेनिंग वाले सेट में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम दोनों के क्रॉस करते हैं और क्रॉस के बाद जो दोनों सेटों से रिमेनिंग होगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस वाले सेट में हम रखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। इसी के साथ आज की वीडियो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।